द्वारका का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की लहरों के बीच एक नगर बसा था, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। यह नगर सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था और इसकी गिनती त्रिलोक में सबसे समृद्ध और सुंदर नगरी के रूप में होती थी। कहते हैं कि इस नगर के द्वार कभी बंद नहीं होते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वार, अर्थात द्वारों वाली नगरी। लेकिन द्वारका के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ था। ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश में ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश में कई राजा, विद्वान और साधु अपनी जान गंवा चुके थे। कथा की शुरुआत होती है वर्तमान समय के एक युवा पुरातत्ववेत्ता आरव त्रिपाठी से। कृष्ण और द्वारका की कहानियों से प्रभावित था। उसने इतिहास की पढ़ाई की और द्वारका की प्राचीनता और रहस्य को उजागर करने का प्रण लिया। वह भारत सरकार की एक पुरातात्विक टीम के साथ द्वारका के समुद्र में डूबे शहर की खोज में लगा हुआ था। समुद्र के नीचे सोनार तकनीक और आधुनिक उपकरणों से खोज करने के दौरान उसे कुछ अद्भुत संरचनाएं मिली, खंभे, सीढ़ियां और कुछ शिलालेख। एक दिन समुद्र की गहराई में आरव को एक ताम्र पत्र मिला। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, यत्र सत्यम लुप्तम तत्र विष्णु वंदे। द्वारका नष्ट ना हुई, वह सो रही है। जहां सत्य लुप्त हो गया है वहां भगवान विष्णु की उपासना करो। द्वारका नष्ट नहीं हुई, वह बस सो रही है। ताम्रपत्र का रहस्य। आरव इस ताम्रपत्र को लेकर भारत के प्रसिद्ध वेदाचार्य पंडित विद्याधर मिश्रा के पास गया। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह दर्शाता है कि द्वारका केवल जल में विलीन नहीं हुई, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे समय से बाहर छिपा दिया है। पंडित जी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, द्वारका जल में विलीन हो जाती है, लेकिन जब धर्म की पुनर्स्थापना का समय आता है, वह पुनः प्रकट हो सकती है। आरव और पंडित जी ने मिलकर शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया।